डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर का नाम साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। तो हम आज अब देखेंगे कि ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं और इसके अलावा ट्राइंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और मेरा वाहद चैनल है जो स्मार्ट सिलेबस पर वर्क कर रहा है और इसके अलावा सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जा रहा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी दिए जा रहे हैं। साइड्स एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को करने से पहले ये पता होना चाहिए ट्राइंगल सबसे पहले आपको कि क्या होती है। ट्राइंगल कहते हैं तीन कोनों वाली शक्ल, और वो उर्दू में हम इसे कहते हैं मुसल्लस। वो कोई भी हो सकती है, इस शेप में भी बन सकती है, इस तरह इस शेप में भी बन सकती है। इसकी मुख्तलिफ शेप्स होंगी लेकिन इसके कॉर्नर 3 ही होंगे। तो ये सारी ट्राइंगल्स की टाइप्स हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा। अब देखें ट्राई, असल में जो लफ्ज़ ट्राई है उसका मतलब होता है 3। जैसे बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। और एंगल यानी ऐसी शक्ल जिसके अंदर 3 ज़ाविये हों। जैसे अब देखें, मैं अगर इस ट्राइंगल का नेम रख लेता हूँ ABC, तो इसके अंदर 3 एंगल बन रहे हैं। एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक तो ये बात याद रखिएगा, हर ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी जैसे यहाँ पर एंगल A बन रहा है और एंगल B बन रहा है और इसी तरह एंगल C बन रहा है। और दूसरी बात ये है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। एक साइड आपको नज़र आ रही है AB साइड है, दूसरी साइड इसकी BC है और तीसरी साइड इसकी AC है। तो हर ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। ये पहली बात याद रखें। दूसरे नंबर पे अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगर आपके जहन में होंगी तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं हमेशा उनका जो सम होता है ना, वो आपने याद रखना है 180 के इक्वल होता है। ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी जो इसके अंदर बन रहे होते हैं। हमें एक्सटीरियर की ज़रूरत नहीं है, वैसे उनका सम 360 होता है, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में इंटीरियर एंगल ही यूज़ हो रहे हैं इसलिए मैं आपको इसी की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इसके अलावा अब इसकी साइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है कि ट्राइंगल की अगर इसको मैं अगर A साइड, इसको B साइड और इसको C साइड कह दूँ तो ये हमेशा याद रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स का, कोई सी भी 2 साइड्स का अगर आप सम कर लें वो हमेशा ग्रेटर देन आएगी तीसरी साइड से, चाहे वो AB हो चाहे इसी तरह B और C है। अगर B और C है तो वो बड़ी आएगी A से, इसी तरह अगर A और C है तो उसका सम हमेशा ग्रेटर देन आएगा B से। ये किसी भी ट्राइंगल में ये बात याद रखिएगा, उसकी कोई सी 2 साइड्स का अगर आप सम करेंगे तो हमेशा वो थर्ड साइड के सम से बड़ी होगी। सेकेंडली आपने याद रखनी, जैसे ये सम के लिए इसी तरह डिफरेंस की भी प्रॉपर्टी कि आप ट्राइंगल की 2 साइड्स का डिफरेंस ले लें, वो हमेशा क्या होता है, वो भी जो होगा लेस देन होगा हमेशा वो किसके, थर्ड साइड से। जैसे अब देखें B और C का अगर हम डिफरेंस लेंगे वो थर्ड साइड से लेस देन आएगा। इसी तरह A और C का अगर हम डिफरेंस लेंगे वो लेस देन B से आएगा। तो ये आप लोगों ने तीनों प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इन्हीं की मदद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के एंगल का सम 180 होता है और साइड्स, कोई सी 2 साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, थर्ड साइड से। तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एंड आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। कि हमारे पास सबसे पहले तो उसने एक लाइन का जिक्र किया है, वो हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास लाइन है, इसको मैं नेम दे देता हूँ AB का। ये हमारे पास एक लाइन है। अब उसने कहा इसके आउटसाइड पर एक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नेम रख लेता हूँ P। अब वो ये कह रहा है कि इसका, अब देखें नंबर 1 पॉइंट, लाइन, ये 2 चीज़ें हमने ले ली। अब उसने कहा इसका डिस्टेंस देखना है, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब देखें शॉर्टेस्ट, अभी ये वाला भी इसका डिस्टेंस है
ये वाला भी इसका डिस्टेंस है, ये सारे इसके डिस्टेंस है, लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है अगर परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बाकी भी सारे इसके डिस्टेंस है, लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आप लिख सकते हैं। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है, तो वो इसका 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। बाकी अगर कोई हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होंगे, वो इससे हमेशा बड़े ही होंगे। अगर आप ये वाला है चेक करें या ये वाला, तो ये हमेशा इस पॉइंट से इसका इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ही होगा। जो पी से समझ लें, यहाँ पर हम सी रख लेते हैं, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो ये डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होंगे। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी सी होगा जो कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आ जा रहा है इफ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल्स। ये हमें एक ट्राइंगल की लेंथ दे दी गई है। इससे हमें एक तो ये पता चल रहा है ये तीनों जो लेंथ्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल स्केलैन होगी। यानी स्केलैन एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी कोई भी लेंथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती। तीनों जो लेंथ्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसे हम स्केलैन ट्राइंगल कहते हैं। अब दूसरी बात उसने ये कहा, देन वेरीफाई द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। इस ट्राइंगल की दो साइड्स का डिफरेंस लेना और चेक करना है क्या वो थर्ड साइड के डिफरेंस से कम है या नहीं है। तो हम इसमें वही प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको शुरू में बताई थी अप्लाई करके देखते हैं। हम ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, हम इनमें से दो साइड्स का डिफरेंस लेते हैं। देखें 13, 12 और 5 हमारे पास साइड्स हैं। मैं 13 को माइनस कर देता हूँ 12 में से, इसका देखें डिफरेंस क्या आ रहा है 1, और देखना है क्या वो लेस देन है थर्ड साइड से। तो वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, हमारे पास लेस देन आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। पहले हमने इन दोनों का लिया, अब नेक्स्ट 12 का और 5 का डिफरेंस चेक करते हैं। वो हमारे पास बन रहा है 7। वो अब चेक करते हैं क्या वो लेस देन है थर्ड साइड से। इसी तरह फिर हम 13 का और 5 का डिफरेंस चेक करते हैं। वो हमारे पास बन रहा है 8। वो चेक करते हैं क्या लेस देन है 12 से। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल की दो साइड्स का जब हमने डिफरेंस लिया, उसका जो आंसर है वो थर्ड साइड के डिफरेंस से कम आ रहा है। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नंबर 4 में हमने साबित करना है इफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, देन वेरीफाई सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के भी हमें पहले नंबर पे तो ये पता चल रहा है जो 3 साइड्स दी गई हैं वो तीनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये स्केलैन ट्राइंगल है। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी कि दो साइड्स का जो सम है वो चेक करना है क्या ग्रेटर देन है। ये बात याद रखिएगा, जब डिफरेंस की बात होगी हमारे पास तो हमेशा हमने क्या करना है, लेस देन करना है डिफरेंस में, और सम में हमेशा ग्रेटर देन करके दिखाना है। तो हम पहले दो साइड्स का देखें, 10 और 6 को ऐड करके देखते हैं और देखते हैं इन दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन आ रहा है। तो देखें इसका जो सम है वो 16 है जो कि थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ। अब इसी तरह आप नेक्स्ट टू ट्राइंगल यानी साइड्स को देख लें। अब मैं 6 को और 8 को ऐड करके देख लेता हूँ। इनका जो सम में देखें वो क्या बन रहा है 14, वो भी ग्रेटर देन आ रहा है 10 से। और लास्ट पे हम फर्स्ट और थर्ड साइड को ऐड करके देखते हैं, इसका सम 18 बन रहा है जो कि ग्रेटर देन आ रहा है 6 से। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यही प्रूफ करना था। अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीजन। हमें फिर 3 साइड्स दे दी गई और ये बताना है कि ये तीनों साइड्स ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं है। इसके लिए हमने रीजन देनी है। अब रीजन के लिए हमें प्रॉपर्टीज का पता है, क्या होना चाहिए, कोई दो साइड्स का सम तीसरी साइड के सम से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये चेक कर लेते हैं हम। तो इसमें देखें 3 और 4 का मैं सम करता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 7 और होना चाहिए था वो इससे ग्रेटर देन थर्ड साइड से, लेकिन ये ग्रेटर देन तो इससे नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं।
अब 3 और 7 का सम 10 बन रहा है जो कि 4 से ग्रेटर आ रहा है, और फिर हम 3 और 4 और 7 का सम करके देखते हैं, वो आ रहा है 11 जो कि ग्रेटर देन है 3 से। तो देखें यहाँ पर दो साइड्स के सम का आंसर तो तीसरी साइड से ग्रेटर देन आ रहा है, लेकिन एक का नहीं आ रहा। तो अगर तीनों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हो तो तब ये लेंथ ऑफ ट्राइंगल होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो इसके लिए हम रीजन यही दे सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज नॉट ग्रेटर देन ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास क्या हुआ है, इज नॉट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है लेंथ ऑफ ट्राइंगल नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 13 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे।